इसराइल फलस्तीन की जंग में अब तुर्की और रशिया ने एंट्री दे दी है। इस एंट्री के साथ पूरे का पूरा जो जंगी मैदान है उसका पासा ही तब्दील हो गया है। अब बात यह है कि अमेरिका और इसराइल वाले लगातार चाइना को बहुत ही धमकियां दे रहे हैं कि चाइना वाले कम से कम इस इश्यू से पीछे हटें। अगर चाइना और रशिया जैसी बड़ी ताकतें इस जंगी मैदान के अंदर कूदती हैं तो सारा का सारा मामला और क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगा। आपको ये बता दें कि कल बहुत बड़ी खेप भी पकड़ी गई है असले की। अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अरेबियन सी के अंदर खेप पकड़ी है। तो ये चीजें बताती हैं कि रशिया और चाइना वाले लगातार फलस्तीनियों की मदद कर रहे हैं। और मदद कैसे हो रही है ये आगे चलकर आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि ईरान के रास्ते किस तरह मिसाइलों की तरसील हो रही है। रशिया और चाइना कितने कितने खतरनाक मिसाइल जो हैं वो फलस्तीनियों को दे रहे हैं, हिजबुल्लाह को दे रहे हैं, हमास को दे रहे हैं। ये सारे के सारे मिसाइल जो हैं वो इजराइल की तबाही के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इजराइल वाले खुद बहुत परेशान हैं कि इस दफा उन्होंने काम कुछ और सोचा था लेकिन उनका काम सारा का सारा उलट हो गया है। मामलात को एक एक करके आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं कि इजराइल के हालात बहुत खराब हो चुके हैं क्योंकि इसमें तुर्की ने एंट्री दे दी है। चाइना और रशिया जैसे बड़े मुल्क इसके अंदर आ गए हैं। तो अरेबियन सी में अमेरिका की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है जिसके नतीजे में बहुत सारे वेपन्स जो थे, जो चाइना के थे, कुछ रशियन थे, वो बरामद हुए। आपको ये बता दें कि चाइना की 3000 चाइनीज टाइप 56 असल्ट राइफल, इसके अलावा ढेरों कलाशनकोफे चाइना की उस शिप से बरामद हुई हैं। वो शिप जो ईरान से होता हुआ सीरिया के अंदर जा रहा था। और यह शिप जो था ये सीरिया के अंदर मौजूद हिजबुल्ला, फिर ईरान के अपने जंगजू, हमास के कुछ लोग बैठे हुए हैं जो इन वेपन्स को रिसीव करते हैं। अब जो रशिया के वेपन्स उस शिप से बरामद हुए हैं जरा उनको देख लेते हैं। रशियन मेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल उससे बरामद हो गए। S-200 और S-300 के मिसाइल जो है उस शिप से बरामद हुए। अब मिसाइल उस वक्त ये S-200 और S-300 के इस्तेमाल हो सकते हैं जब S-300 और S-200 मिसाइल सिस्टम वहां पर मौजूद हो। तो इसका मतलब ये है कि हिजबुल्लाह के पास या फिर हमास के पास किसी ना किसी तरीके से या ईरान के जंगजुओं के पास S-200 मिसाइल सिस्टम है या S-300 मिसाइल सिस्टम है। इसी वजह से तो रशियन ये गाइडेड मिसाइल जा रहे हैं, इसी वजह से तो SA-5 मिसाइल सीरिया के अंदर पहुंच रहे हैं। तो आपको ये बता दें कि ईरान जो है वो अपनी सरजमीन का इस्तेमाल कर रहा है, अपनी शिप्स का इस्तेमाल कर रहा है और चाइना जैसे बड़े मुल्कों से हथियार ले रहा है, हथियार को अपने मुल्क में लाता है और लाने के बाद वो सीरिया के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं कि चाइना और रशिया इस मैदान जंग के अंदर कूद गए। अब अमेरिका ने और बहुत सारी इजरायली लाबियों ने एक काम करना शुरू किया है कि चाइना को रोका जाए कि चाइना इस इजराइल और फलस्तीन की जंग में कम से कम ना कूदे। जाहिर सी बात है कि चाइना के पास आज के दौर में सबसे ज्यादा पैसा है, अमेरिका से भी ज्यादा पैसा है। वो अपनी फौज के ऊपर लगा सकता है, किसी मुल्क के अंदर कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर पैसे लगा सकता है। चाइना चाहे तो फलस्तीन को रातों रात अमीर कर सकता है, फलस्तीन को वेपन्स दे सकता है। तो इजरायली वाले ये सोच रहे हैं कि कम से कम चाइना को इस जंग से परे रखे। अगर तो चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है या अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम फलस्तीन को बचाएंगे, फलस्तीन को वेपन्स देंगे, इनकी फाइनेंसिंग करेंगे, तो फिर ना तो इजराइल के काम कारआमद होंगे और ना ही अमेरिका की जो धमकियां हैं वो काम आएंगी।